अरे यार, डी ब्लॉक के एलिमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई टीचर है मेरे लिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि मुझे पढ़ा सके कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे बनते, इसका कॉन्फ़िगरेशन, कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अगर बताओ, कोई टीचर है तो बताओ यार। मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। और आपको ये पल्ले पड़ता है केमिस्ट्री के बुक्स, मेरे तो नहीं पड़ते। राहुल सर की वीडियो देखा करो भाई, तभी तो समझ में आएगा। और अगर केमिस्ट्री तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आती तब तो उनको जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का वीडियो देखना पड़ेगा। और नहीं देखो तो जल्दी जाके देखो, तभी आएगा समझ में। फिर तो भाई साहब तुम्हारा गेम बन जा। नमस्कार, का स्वागत है इस छोटे से चैनल पर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट ठोक दीजिए, क्योंकि आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ना गाइस, आपके लिए मक्खन लगेगा। तो गाइस, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि देखिए, आपका डी और ए ब्लॉक में ना बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर जी पीरियड कैसे निकाले और ग्रुप कैसे निकाले, तो बड़ा टेंशन होता है। तो इसके लिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको इस वीडियो के बाद आपको एकदम मक्खन लगेगा। ठीक है गाइस, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि देखिए मेरा पीछे आपका लगा हुआ ये डी ब्लॉक का और ए ब्लॉक थोड़ा सा नीचे चला गया, तो उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन क्या करें, अब दिखाना पड़ेगा पूरा। तो मैं आपका सबसे पहले बात करता हूं डी ब्लॉक का। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है जी। इधर एस गायब हो गया, इधर पी गायब हो गया, ठीक है। तो हमें मतलब बस डी ब्लॉक से है और एक एफ ब्लॉक से है, तो ठीक है, इसको छोटा करके और आगे बता देंगे। देखिए यहाँ पर स्कैंडियम है, ठीक है। आपका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। कहां से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम, जैसे मान लीजिए कि आपको याद है, जैसे ये बचपन में याद करवाया जाता था कि 1 से 30 तक बाबू एलिमेंट याद कर लो। अगर एलिमेंट याद है तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 30 तक एलिमेंट तो याद कर लेते हो, लेकिन उससे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर वाइटरनियम आ गया, तब जर्कोनियम आ गया, तो नियोबियम आ गया, तो मोलिब्डेनम आ गया, तो टेक्नेशियम आ गया, तो कैसे बताइएगा सर जी टेक्नेशियम कौन से वर्ग में आता है, कौन से पीरियड में आता है? बड़ा टेंशन होता है। अगर आपको वर्ग पीरियड नहीं पता है कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई साहब वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखिए, एकदम अच्छे से समझाइए। इससे पहले 2 वीडियो और बता चुका हूं, जाकर के देखिए। और ना समझ में आए ना तो कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। जैसे अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कोना में भेज दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब समझिए, जैसे अगर मैं बोलूं स्कैंडियम, सर जी स्कैंडियम, थोड़ा डी ब्लॉक का थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट। आपको मैंने पहले बताया था कि जो ह्यूमन बनाते हैं ना एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट, आपका टेक्नेशियम है। कौन सा है? टेक्नेशियम है। और यहाँ पर आता है प्रोमेथियम, जो 61 नंबर पे, तो आपका प्रोमेथियम आता है जो मानव ने बनाया है हाथों से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, समझिएगा। तो जो आपका डी ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। वो आपका कौन से वर्ग से लेकर के, वर्ग मतलब होता है ग्रुप, वर्ग मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो डी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका जो ग्रुप होता है वो समझिएगा। इसका जो ग्रुप होता है, आपको तो इतना पता होगा कि ग्रुप 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। वो समझिएगा कि ग्रुप टोटल 18 होता है। तो डी ब्लॉक के लिए कौन से ग्रुप से लेकर के कौन से ग्रुप तक जाता है, यानी कि डी ब्लॉक में आप याद रखिएगा कि आपका जो ग्रुप होता है, ग्रुप को हिंदी में वर्ग कहते हैं, वो आपका 3 से लेकर के 12 तक होता है। 3 से पहले यानी कि 1 और 2 आपका एस ब्लॉक का होता है, और उसके बाद 12 के बाद जो आता है 13 से लेके 18 तक, वो आपका होता है पी ब्लॉक का। अब समझिएगा ध्यान से, 3 से लेकर के 12 तक। और इसमें ना बहुत सारा ट्रिक बताने जा रहा हूं। इसमें ना पीरियोडिक ये करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर जी कैसे करें, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन इतना सारा होता है ना कि बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज आपका सब कुछ दूर हो जाएगा। बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। अब इधर आप देखिए, तो ग्रुप जो है 3 से लेकर के 12 तक होता है आपका। अगर मैं बोलूं तो इन डी ब्लॉक का समझने के लिए आप इसको सीरीज बना दीजिए। क्या बना दीजिए? तो इसके सीरीज बना दीजिए। इसके सीरीज कहने का मतलब कि जैसे
श्रृंखला होता है ना, लाइन से चलते, उसका बना दीजिए। अब बोलिएगा कि हम कैसे बना दे, तो देखिए ना, ध्यान से देखिए। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा तो आना चाहिए भाई, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता उसका भी वीडियो लिंक सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इसका ना सीरीज होता है, क्या होता है, सीरीज होता है, और वो सीरीज आपका चालू होता है 3D से। कहां से चालू होता है, 3D से। तो देखिए, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जैसे यहाँ 21 है, तो ये आपका कौन से वर्ग में आता है, 3। कौन से वर्ग में आता है, तो 3 में आता है। सर जी कौन से वर्ग में आता है, तो 3 में आता है। और जिंक जो है 12 का, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये जो जिंक है ना, और कैडमियम है, मरकरी है, ये सब संक्रमण तत्व में नहीं आते। संक्रमण तत्व का मतलब होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, और कलम कॉपी लेके बैठ जाइए, तभी मजा आएगा। अब देखिए, सीरीज होता है, इसको हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सीरीज जो होता है वो कहां से चालू होता है, अब वो समझिए। तो देखिए, याद करने का मस्त चीज बता रहा हूं आपको। तो इतना पता है कि 3 वर्ग से चालू होता है। कितने वर्ग से चालू होता है डी ब्लॉक, 3 वर्ग से चालू होता है। तो बस हो गया काम, यानी कि 3D सीरीज। कौन सी सीरीज, 3D सीरीज। सर जी सीरीज तो समझ में आया, 3 भी समझ में आया, ये डी का मामला क्या है। तो एक और समझिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो जो अंतिम उपकोष का देखेगा, सबसे अंतिम, जैसे मैं आपको स्कैंडियम का करके दिखा रहा हूं, तो स्कैंडियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो क्या होगा, 21 नंबर पे आता है। तो इसका करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। उसके बाद 2s2 होता है, उसके बाद P6 हो जाएगा, उसके बाद 3s2 हो जाएगा, उसके बाद 3p6 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम जो होता है वो 21 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 21 नंबर। कैल्शियम आता है आपका 20 नंबर तक, तो 21 नंबर आ गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। उसके बाद अब थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, 1s2 अब जोड़िएगा, कितना हो गया, 6 4 10। इसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो इसको जोड़िए, 2 2 6, कितना हो गया, 10 हो गया। और ये कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, यहां तक सर 18 हो गया। अब और सुनिए, तो 3p6 के बाद अब क्या हो जाएगा, तो 4s2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा, 4s2 हो जाएगा। तो अब बोलिए 20 तक हो गया। उसके बाद 4s2 के बाद आपका आ जाता है 3d1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा लिंक मिल रहा होगा, क्या मैंने यहाँ पर क्या बताया, सर जी मैंने यहाँ बताया, क्या बताया वो समझिए। मैंने यहाँ पर बताया 3D सीरीज, क्या बताया, 3D सीरीज, यानी डी ब्लॉक कौन से सीरीज से स्टार्ट होता है, 3D सीरीज से स्टार्ट होता है। तो थोड़ा पकड़िए, लास्ट का पकड़िएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर जी 3D1 लिखा है। क्या लिखा है, 3D1 लिखा है। यही तो आपको समझना है, क्या समझना है कि सर जी 3D1 लिखा है, ऊपर में क्या है, 3D सीरीज। यानी कि सर जी आपका डी ब्लॉक चालू होता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ऐसे जाते रहते, समझ में आएगा। अब ध्यान से पूर्वक समझिए, कौन से आवर्त संख्या से चालू होता है, तो मैं बोल रहा हूं 4। कौन से आवर्त संख्या से चालू होता है, मैं बोलूंगा 4। बोलेगा ये कैसे हो गया, आपको कैसे पता चला, अरे मैं तो याद कर लिया हूं भाई। अगर तुम्हें याद करना है तो देखो, अगर याद नहीं करना है तो ट्रिक समझो। मैं अगर बोलूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, नहीं आता है, फिर से बोल रहा हूं वीडियो देख लो। कॉन्फ़िगरेशन अगर करने आ गए तो आपके लिए अच्छा है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करने आते हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा मत देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर पकड़िएगा, इस पूरे से कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 कर दिया, समझ में आ गया। जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 6 2 8, 18, 18 और 3 क्या होता है, 21 आ गया। और टोटल कितना हो गया, 21, समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर 3D1 है, थोड़ा पकड़िएगा। पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन में, पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका पूरा का कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिएगा तो सबसे बड़ी संख्या किसका जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या, याद रखना कौन सी, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है सर जी, तो 4 है सर जी। कौन है, 4 है। बस बस हो गया कंप्लीट। कौन सा है, 4 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये 4 क्या है सर, ये है आवर्त संख्या। वाह क्या बात है, कंप्लीट, दिमाग में एकदम घुस गया। क्या घुस गया, ये जो 4 है, ये जो 4 है ये आपका आवर्त संख्या होता है। एक और बात बता देता हूं, 3D1 और उसके बाजू वाला में 4s2 है। इतना तक ऑर्गन आता है, कौन आता है, ऑर्गन आता है। थोड़ा समझिएगा, पकड़िएगा तो मजा आ जाएगा। क्या पकड़ना है,
ये जो आपका लिखा हुआ है 3p6 यहां तक जोड़िएगा तो 18 आएगा। 18 है तो 18 पे कौन आता है? आर्गन आता है। कौन आता है? आर्गन आता है। कौन आता है? आर्गन। आर्गन जो होता है वो नोबल गैस होता है, यानी अक्रिय गैस होता है, ठीक है। तो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, तो इतना 18 तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अब थोड़ा पेज को चेंज करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। जैसे स्कैंडियम है हमारा, तो स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन जैसे करिएगा तो यहाँ आएगा आपका आर्गन। क्या आता है? आर्गन। और जैसे यहाँ तक आर्गन आया ना, तो उसके बाजू वाला में देखिएगा क्या लिखे है, तो उसके बाजू वाला में सर जी यहाँ लिखा 4s2 और 3d1, क्योंकि यहाँ तक तो आर्गन आता है, उसके बाजू वाला में क्या, बगल वाला यानी आगे में क्या, 4s2 और 3d1। तो इधर लिख दीजिए आपका क्या होता है, 4s2। क्या लिख देंगे? 4s2, 4s2 और 3d1 लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपको यहां तक लग रहा है कि आसान है, तो मैं बोल रहा हूं ना कि आप सीख गए हो। क्या सीख गए हो? देखो, 4 जो है बड़ी संख्या है, पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी संख्या है। देख लो, पीछे भी देख लो, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 से बड़ा क्या है? 4 है। यहाँ इसके बाजू वाला में 3 है, तो बड़ा कौन संख्या हो गया? 4। हमेशा डी के बगल वाला को देखो, डी के बगल वाला तो क्या है? 4 है। क्या है? 4। तो 4 जो हो गया वो आपका बड़ी संख्या हो गया। कैसी संख्या हो गया? बड़ी संख्या, यानी कि लार्ज नंबर हो गया, तो इसको हम लिख दे रहे हैं बड़ी संख्या हो गया। अब यही बड़ी संख्या आपका क्या कहलाता है सर जी? आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। तो ये आपका क्या निकल गया? आवर्त निकल गया। तो मैं बोल रहा हूं कि आप क्या हो गए? सीख गए कि आवर्त संख्या कैसे प्राप्त किया जाता है। सही में देखो, बता दे रहे, यहां पर देखिए आवर्त संख्या, स्कैंडियम जो होता है 4। अरे इतना तो पता है ना कि आपका टोटल आवर्त संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो जोड़िए नीचे से, ये 7 होगा, ये क्या होगा? 7। एक मिनट, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा रेड पेन यूज कर रहा हूँ। यहाँ 7 होता है, क्या होता है? 7। ये क्या होगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाता है? 5। ये क्या हो जाता है? 5। देखिए आ गया 4। ये 4 जो है, ये 4 क्या है? ये 4 आपका आवर्त संख्या हो गया। तो क्या आपको समझ में आया? आपको लग रहा है सर जी ये तुक्का होगा, आपने कोई एग्जांपल लिया बता दिया। एक काम करते हैं, वाइटर नियम का निकाल के देख लीजिए, 39 नंबर का आता है, इसका भी सेम। और एक और मजे की बात बता रहे हैं, थोड़ा सा हमको इसको बड़ा करना होगा, ठीक है। इसको बड़ा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको और भी बड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, देखिएगा। और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मोबाइल को भाई उसका स्क्रीन ना जूम कर देना, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्या लिखा है वो समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा मिटा भी दे रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है देखिए, 3d1 4s2। और यहाँ भी आगे पेज का देखिए 3d1 4s2। अरे इधर उधर हो गए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन बात यह है कि आपको आवर्त संख्या निकालने आ गए कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस सर, और जय महाकाल लगा देना। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यहीं पे ठोक देना है। और भाई वीडियोस को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, नहीं तो भाई ग्रुप होगा भेज देना। भाई मेरे भी तो कुछ भले होने चाहिए ना, सब्सक्राइबर बहुत कम है, वॉच टाइम बहुत कम जा रहा है। इसी करे पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर खत्म। अब देखिए यहां पर भी सेम वही लिखा है, आपको समझ में आ गया। पीछे भी देखिएगा तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर जी? यहाँ आर्गन है AR, और उसके बाद 3d1 और 4s2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, वाइटर नियम का निकालोगे तो निकाल लो भाई साहब, मैं कर रहा हूं आप निकालो। अरे मैं तो निकालने, मैं तो बोल रहा हूं कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होगा, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं। आप निकाल के देखो, आप निकाल के देखो, बोलो कि यस सर मेरा निकल गया, और आपका भी आंसर वही आएगा। पक्का मैं कह रहा हूं ना कि आगे का चला जाएगा। किस में चला जाएगा? आगे का चला जाएगा। तो ये आपका 4 में हो गया। अब मैं बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आगे पकड़िएगा जो आप समझ सकते हो। क्या 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। लगता है F पूरे के पूरे नीचे चला गया, छोड़िए F का क्या करिएगा। आज के वीडियो में भाई D ब्लॉक समझ लो, उसके बाद मैं आगे की बात करूँ तो इसको ना और भी छोटा ही कर दे रहा हूँ, ठीक रहेगा, सारा दिखाई देगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए।
और उसके बाद आगे की बात कर रहा हूँ वो समझिए। तो मुझे लगता है कि आपको आवर्त संख्या निकालने के लिए समझ में आ गया होगा, और इसको थोड़ा सा सब गड़बड़ हो गया है तो समझ लीजिएगा, अगर आ गया तो भाई वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए सर जी, अब हमको बताइए ना कि वर्ग कैसे निकालें, क्योंकि आप अभी बताए क्या आवर्त संख्या निकालने के लिए वर्ग बता दीजिए, मजा आ जाएगा। तो चलिए उसके लिए भी धांसू चीज बताने जा रहा हूं, समझिएगा। इसको भी थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं, चला गया। अब देखिए आपको बता रहा हूं वो सुनिए, वर्ग निकालने का बढ़िया ट्रिक, वर्ग निकालने का बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। वर्ग कैसे निकालें, वर्ग बोलते हैं ग्रुप को, क्या बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं। तो ग्रुप कैसे निकालें, ये बात है, ग्रुप कैसे निकालें तो वो समझिएगा। वर्ग निकालने के लिए बस 2 प्लस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, 2 प्लस कर दीजिएगा, और यहां पर लिख दीजिएगा n-1 लिख दिए, और उसके बाद लिख दीजिएगा डी के इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर माइनस के साइन से डिनोट करते हैं, कर दिए। तो ये करिएगा आप, वो समझिए ध्यान से। सर जी ये क्या बोला, अरे यही तो है मास्टरमाइंड, ये हर जगह काम देता है, इसका कोई खराबी नहीं है, हर जगह काम देगा, हर जगह काम देगा। तो भाई वो समझिए। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा करके ऊपर भेज दे रहे, भेज दिए। अब वो समझिए सर जी ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है वो समझो। फिर से स्कैंडियम लेते हैं, स्कैंडियम लिया, स्कैंडियम एलिमेंट लिया, तो स्कैंडियम आता है 21 नंबर पे। सर जी हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो, मजे आ जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करो, मैं बोलूंगा जब मैंने पीछे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और मेरा छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसी से लेते हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। यहाँ n का मतलब क्या बता रहा है, एकदम रियल बताऊं, n का मतलब यहाँ आवर्त संख्या है, क्या है, आवर्त संख्या है। n का मतलब क्या है, आवर्त संख्या। n का मतलब क्या है, यहाँ बता दे रहे हैं, n का मतलब क्या है, n का मतलब है आपका आवर्त संख्या। क्या होता है, आवर्त संख्या। आवर्त संख्या को ना इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तो हमारा आवर्त संख्या, हाँ जी। तो करिए 2 प्लस n क्या है, तो सर जी n तो यहाँ पर 4 है, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से 1 घटा देना है, तो 1 कर दिए। उसके बाद बाजू में था सर जी डी के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन। जी सर, तो आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला तो पता होगा, बोर्ड मास लगा दीजिए, पहले ब्रैकेट करना होगा, तो 4 में से 1 घटा दीजिएगा, तो कितना आएगा सर जी, 3 आएगा। 3d के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, 3d के इलेक्ट्रॉन। अरे हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, 3d इलेक्ट्रॉन, हटा दीजिए। 2 प्लस 3d के इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब इतना पढ़े लिखो तो हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, 3d इलेक्ट्रॉन। 3d के ऊपर देखो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन बताता है। 3d के ऊपर देखो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन बताता है। अरे ऊपर तो इलेक्ट्रॉन ही देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस में 3d के इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो सर जी 3 आया। अरे हो गया, अब क्या करना है, आपका ट्रिक कंप्लीट, खत्म, यहीं पर हो गया। अब आगे देखो पीछे, सही में 3 नंबर पे आता है। देखिए यहाँ पर 3 है कि नहीं, अब देखिए यहाँ पर भी भाई साहब आपका 3 आया है, और यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका 3 है, स्कैंडियम 3 वर्ग में आता है। अरे यार यहाँ पर राहुल सर का ट्रिक है, कभी फेल नहीं होगा जी, फेल की तो सोचो मत, हर जगह काम देगा। अब यहाँ पर इसको फिर से छोटा करते हैं, फिर से सर जी दूसरा एग्जाम्पल पे बता दीजिए। तो लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। अब बताइए किसका, तो चलो वेनेडियम का करते हैं। आपका देख लीजिए, वेनेडियम जो है आपका ये 5 वाला पे आता है, ठीक है। तो इसका हम करके दिखा दे रहे हैं, 23 पे आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जो करना है करो, हर जगह आपका काम देगा। तो चलिए इसका करते हैं, 23 नंबर पे है वेनेडियम। तो वेनेडियम जो है वो आपका 23 नंबर पे है, सर जी 23 नंबर पे है, कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए करते हैं। एक बात बताओ, दिमाग लगाओ ना बॉस, स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे।
तो आर्गन ही इसका भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। अरे 21 से भाई साहब देसी है तब ना 23 हुआ, तो आर्गन चलेगा। बाजू वाला में 4s के 2 ही रहेगा। ठीक है, और उसके आगे चलोगे तो 3D में वहां 1 था तो यहाँ क्या होगा, 3 हो जाएगा। बस सिंपल 3 कर दिए। अब आगे तुम देखो, यहाँ 4s का 2 है, 3D का 3 है। समझना लॉजिक। मैंने क्या ट्रिक बताया था सर जी? ट्रिक तो ये था कि प्लस में n-1, तो यहाँ पर n कौन होगा, तो n फिर से बोल रहे n आपका होगा। जो आवर्त संख्या होता है उसी में से घटाना है। तो 4 में से क्या घटाओगे, तो 1 घटाओगे हमेशा के लिए। और बाजू में सर जी d के इलेक्ट्रॉन चलते हैं। d के पावर 2 ही इलेक्ट्रॉन बताता है। अरे d के पावर क्या है सर जी? 3 है, तो वही ना इलेक्ट्रॉन हुआ। चलो लिखो, प्लस में 4 माइनस, अरे फिर से आएगा 3D के इलेक्ट्रॉन। अब 3D के इलेक्ट्रॉन आ गए तो जोड़ो, प्लस में 3D के इलेक्ट्रॉन कौन से सर जी? 3 है, तो क्या हो गया 5। बाबा बंगाली का ज्ञान फेल नहीं होगा, देख लो, फिर से देख लो। वैनेडियम बोले थे ना कि 5 आएगा, देखो 5 आ गया। अरे नहीं होगा फेल, किसी पे अप्लाई करके देख लो, नहीं होगा फेल। नीचे वाला पे भी अप्लाई कर लो, नहीं होगा फेल, पक्का कर रहे हैं। नहीं होगा फेल तो नहीं होगा, बस बोल दिए तो बोल दिए, नहीं होगा फेल, कोई भी अप्लाई करना। अब चलो, तो मुझे लगता है कि आपको आवर्त संख्या निकालने आ गए, आवर्त संख्या निकालने आ गए कंप्लीट। उसके बाद मैं अगर बोलूं तो सर जी आपको वर्ग निकालने के लिए भी बता दिया। क्या बता दिया? वर्ग निकालने के लिए भी बता दिया, ये भी कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में मैंने 2 चीज बताया। चलिए आपको आज के लिए तो भाई इतना ही कि आवर्त संख्या मैंने आपको बता दिया, वर्ग बता दिया। और अगली वीडियो में आपको एक से एक धांसू चीज फिर से बताऊंगा। वो क्या बताऊंगा कि सर जी वीडियो तो ये थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो एक्सेप्शन में है, कौन कौन से एक्सेप्शन में ये भी बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। कौन से एक्सेप्शन सर जी? कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम एक्सेप्शन, कॉपर एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद नियोबियम से चालू करोगे तो इस एक्सेप्शन में जाएगा, ये पूरा एक्सेप्शन में, ये पूरा किस में चला जाएगा? एक्सेप्शन में चल जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आओगे तो भाई साहब लेंथनम तो एक्सेप्शन में ही है, एक्टिनम भी एक्सेप्शन में ही है। थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसको भी देखना है। अगर आप ऐसे ही रैंडम देख रहे हो, बेफालतू के देख रहे हो, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है भाई, छोड़ के चल जाना। बस मैं आपको ये बता देता हूं कि नीचे वाला में आइएगा तो यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम में गड़बड़ है, और उसके नीचे भी आएगा तो ये वाला में थोड़ा सा गड़बड़। तो एक्सेप्शन में कौन कौन? पहला में क्रोमियम और कॉपर, दूसरा में नियोबियम से लेकर के पूरा सिल्वर तक गड़बड़ होता है। फिर उसके नीचे आएगा तो लेंथनम में गड़बड़ और एक्टिनियम में गड़बड़ रहता है। और उसके बाद नीचे में देखिएगा तो इसी में प्लेटिनम, और उसके बाद गोल्ड गड़बड़, और यहाँ पर देखिएगा तो रोंजेनियम में गड़बड़ होता है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई साहब अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो देखा करो, बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना कि सर जी और भी तरीके से बताओ ना, मजा आ जाएगा। मैं अगली वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।